नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और वापस से पहुँचा हूँ मुकेश वैद जी के पास, क्योंकि मुद्दा जो है आज बड़ा हो गया है अचानक। वो किसी गलतफहमी के कारण वो क्लियर करने पहुँचा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि आखिर आप मुकेश वैद जी से इतना प्यार करते हो और मुकेश वैद जी की इतनी बात करते हो और मुकेश वैद जी की एक कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है। तो देखिए, कभी कभी आंखों देखा कानों सुना भी सच नहीं होता है दोस्तों। ये हमने अपनी ज़िंदगी में हर बार कभी ना कभी देखा है, हम सब ने देखा है। तो उसी बात को मैं क्लियर करने जो है मुकेश वैद जी के पास पहुँचा हूँ। मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ उस बात को। मुकेश वैद जी ने मुझे बुलाया, एक कर्मचारी का मामला था जिस कर्मचारी की बार बार उसको रिकॉर्डिंग में की जा रही है, उन मैसेज में की जा रही है। संजय नाम का वो कर्मचारी था, उसकी एक समस्या थी अपने वार्ड की, अपने इंस्पेक्टर के यहाँ की। बहरहाल वो जो भी समस्या थी उस पर हमने उसका इंटरव्यू लिया मुकेश वैद जी के कहने पे। इसी ऑफिस में, इसी जगह पर, जिस जगह भी मुकेश वैद जी खड़े, यहाँ भी बात हुई थी वो सारी, वो इंटरव्यू यहीं का है। वो मैंने चलाया नहीं और वजह बताऊँगा क्यों नहीं चलाया। जब वो बना लिया और जब मैं यहाँ से घर पहुँचा, अपने स्टूडियो पहुँचा, अचानक वहाँ से पैर फिसलने की वजह से मेरे चोट लगी काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हो मेरे पट्टी बंधी हुई है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं खुद दवाई के शायद मदोशी में था, इसलिए किसी को अगले दिन वैद जी का फ़ोन नहीं उठा पाया। तीसरे दिन मेरी बात हुई तो ये सब बात खुलासा हुआ। लेकिन वो जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग आ रही जिसमें मुकेश वैद जी बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, वो उससे पहले की हैं, क्योंकि पता नहीं था किसी को भी ऐसा मामला हुआ है, क्योंकि मामला सेंसिटिव था। तो वही क्लियर करने पहुंचा। मुकेश वैद जी के पास चलता हूं और सीधा सवाल करता हूं और आपको उनका जवाब भी सुनवाता हूं। वैसा किस तरह की माहौल बना, वो जो रिकॉर्डिंग हुई, क्या हुआ? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं संजय की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने गलती की है कि जो हम फ़ोन पर बात करते हैं और कई बार गुस्से में या किसी भी तरह से एक आध शब्द कई बार मुँह से निकल भी जाता, तो वो मैंने भी सुनी। बाद में जब सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे, वैद जी एक ऐसे मतलब आपकी फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है वो चल रही है, तो मैंने भी सुना। उसमें मेरे से भी थोड़ी गलती हुई है। हमें इस तरह की कटाक्ष नहीं करनी चाहिए कभी भी। व्यक्तिगत हम कर सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म से, जाति से हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन उस लड़के, अब कसूर उसमें वैसे हमारा भी नहीं था कि 5-6 दिन पहले आपको चोट लग गई और हमें पता नहीं चला और हम बार बार फ़ोन करते रहे आपको कि भाई सैफी साहब से बात नहीं हो पा रही। और उस वीडियो को चलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक कर्मचारी का दर्द था। जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा, आप दिखाते रहते हो समय समय पर, हर कर्मचारी के लिए आप लड़ते रहते हो, तो वो भी वही मुद्दा था। तो उस मुद्दे की वजह से कि शायद उस कर्मचारी का भला हो जाए, जो 97 का कर्मचारी लगा हुआ रेगुलर पोस्ट पे था, डेली वेजर, उसको हटा के इन्होंने सब्स्टिट्यूट बना दिया और उसकी जगह नए भर्ती कर लिए। तो ये गलत था, जिसकी हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। और आपने भी हमारा कई बार साथ दिया है, आप भी हमारा प्रचार करते हैं और इस भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं। तो मैंने पहले भी सॉरी बोला, फिर सॉरी बोलता हूँ कि उसमें गलती, सॉरी की बात नहीं है। नहीं, देखो, गलती तो गलती होती है, उसमें कोई सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा लांछन किसी पर लगाना कि भाई बिक गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वो गलत है। तो मैं उसके लिए, उस संजय ने जो इसको वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके आगे भेजा, मैं उसके लिए आपसे सॉरी मानता हूँ। और आजकल सभी के फ़ोनों में रिकॉर्ड होती है सैफी जी, आजकल तो एक एक सब चुन कर भेजना चाहिए, गलती से कभी ऐसा कुछ ना हो। तो मैं सभी के लिए कहता हूँ इसमें। और मैं भी एक वीडियो आपकी सुन रहा था कि जैसे उसमें आपने एक बार मेरा नाम ले दिया कि भाई वैद जी कोर्ट तक पहुँचे हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें सारे नेताओं को चोर 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 बताया जा रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आदमी खुल के बोल देता, कोई नाम लेके बोल देता, कोई नाम लेके नहीं बोलता। और इंस्पेक्टर की क्या औकात है और क्या हिम्मत है कि वो एक रेगुलर कर्मचारी को हटा करके और उसकी जगह कोई नया आदमी भर्ती कर दे। ये सब हम लोगों की सह पे ही होता। तो अगर कर्मचारी, किसी भी एक कर्मचारी ने या किसी भी एक कमेंट्स करने वाले ने आपकी वीडियो पर, मैंने देखा नहीं कि उसने नेताओं की किसी की भी तारीफ की हो। और उसमें हम भी बेशक लड़ाई लड़ रहे हो भ्रष्टाचार आपको तो सही कहा है लोगों ने। चलो, थैंक यू उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी 3-4, अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई है। एक नेता कह रहा है कि एक कर्मचारी कह रहा है, उसका नाम ज्ञान है, वार्ड नंबर 51 का। वो कहता है कि मैं नेता बन जाऊंगा, मैं काम भी नहीं करूंगा। तो अगर इस तरह के लोग नेता बनेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर देश का और इस निगम का तो भट्टा बैठना ही बैठ रहा। वैसा एक बात और है, मेरा सवाल इसी बात से जुड़ा हुआ है। वो मैं समस्त कर्मचारियों तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं आज वैद जी के माध्यम से। देखिए, चाहे वो मैं हूं, क्योंकि मैं भी अपने आप को आपके बीच का इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले 4 साल से मैंने हर दिन बिना नागा आप सब लोगों की बात
देश तक पहुंचाई है, निगम के आला अधिकारियों तक पहुंचाई है, इसलिए मैं भी अपने आप को ऐसा ही समझता हूं। मुकेश वैद्य जी हो गए, आरबी उटवाल जी हो गए, दलीप पारछा हो गए, नंदकिशोर डिलोर जी, संजय गहलोत जी, आगे दीगर ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ये लोग कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। हम हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी शायद ऐसे स्वार्थी हो गए, कुछ कर्मचारी भी और साथ में कुछ नेता भी, जो शायद थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी सी अपनी राजनीति में अपनी टीआरपी के लिए वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से सबके ऊपर उंगली उठानी पड़ती है। और उठानी नहीं पड़ती दोस्तों, खुद ब खुद उंगली उठ जाती है। जैसे आज मेरे ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने ऑडियो सुनी और जब से मेरे पास ये ऑडियो आई है, मेरे पास 40 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन आए और मुझे भड़काने की कोशिश की गई है कि भाई वैद्य जी तुम्हारे बारे में ऐसा करें, और फिर मुकेश वैद्य जी के बारे में उनको मेरी बात को टारगेट बना के मुकेश वैद्य जी को सीधा सीधा टारगेट बनाया जा रहा है। तो उन लोगों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। कभी कभी मैंने बोला ना कि कभी कभी आँखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ भी गलत हो जाता है, तो ये वही गलती हुई है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्शन ना करे और इस बात पर कोई विवादित बयान अपना किसी तरह का कोई जारी ना करे। वैसे अब जैसे आपने एक बात कही है कि मैं यूनियन में आ जाऊंगा, वो कर्मचारी कह रहा है, ऐसा हमने बहुत जगह देखा, हाल फिलहाल हम देखते रहते हैं और लोग आए हुए भी हैं। यूनियन में कुछ ऐसे लोग भी हमने देखे, और यूनियन में नहीं, शायद ये एक राजनीति करने का एक स्टैंड भी है। मैं आपको साझा करना चाहूँगा, दिल्ली सिविल डिफेंस, दिल्ली की केजरीवाल जी उसमें भर्ती करते हैं और हम ये देखते हैं सिविल डिफेंस में जो जवान इस टाइम भर्ती हुए हैं ना, हमने उनको गली में गुंडाई करते हुए देखा है, लोगों के साथ मारपीट करते थाने में देखा है। दिल्ली सरकार ने उन लोगों को भी वर्दी पहनवा दी है। तो कहीं ना कहीं हमारे निगम का भी आज यही हाल है, जो लोग कोई काम नहीं करते, दरोगाओं से, नेताओं से बदतमीजी करते हैं, उनको कोई ना कोई यूनियन जो है अपना पत्र दे देती है, उनको यूनियन का पदाधिकारी बना, जिससे उनकी गुंडाई पूरी है। ऐसी गुंडाई को रोकने के लिए वैसे आप क्या कहेंगे आप? मैं इसमें अधिकारियों को दोषी सिद्ध करूंगा, क्योंकि सब अधिकारी चोर हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम शिकायतें करते हैं, उस पर विजिलेंस पैसे ले लेती है, तो मैं कहता हूँ विजिलेंस चोर है। हाँ सर, विजिलेंस तो ले लेती है, विजिलेंस तो आप तो हज़ारों की बात, मैं तो लाखों की बात कर रहा हूँ, विजिलेंस लाखों ले लेती है। हाँ, मैं सबूत सहित, जब अभी देखो, मैं आज एक शिकायत बनाई है मैंने, वार्ड नंबर 255/56E, उसमें 3 सरकारी रिक्शे, एक इंस्पेक्टर ने और एक एएसआई ने और एक मैटर ने मिलकर के कबाड़ी को बेच दिए। उनका मेरे पास वीडियो है कि एक सरकारी संपत्ति को बेच देना। अब मैं ये कंप्लेंट, आज मैं एक वीडियो बनाई है मैंने, और मैं कमिश्नर साहब को दूंगा, जिस दुकान पे बेचे हैं बोल के वो खुद कह रहा, वो खुद कबाड़ी ये कह रहा है कि भाई, उसने कहा कि भाई ये चोर एमसीडी का माल सरकारी तूने कैसे ले लिया? कह रहा अभी गाड़ी आई थी, मैंने इसलिए ले दिया, और गाड़ी में चढ़ा हुआ कटवा भी दिए। अच्छा, ताज्जुब की बात देखो, और कबाड़ी खुद अपने मुंह से कह रहा, और वो मेरे पास वीडियो में कमिश्नर साहब को भी भेज रहा हूँ, विजिलेंस को भी भेज रहा हूँ, देखता हूँ मैं ये क्या कार्रवाई करते हैं। तो भ्रष्टाचार, अभी जैसा आपने बताया कि जैसे वो ज्ञान कर्मचारी कह रहा है कि भाई मैं नेता बन जाऊँगा, मैं काम भी नहीं करूँगा, इसी तरह से बिल क्लर्क, मैंने कई बार देखा, किसी नेता ने अगर बिल क्लर्क की कंप्लेंट कर दी ना, तो वो बिल क्लर्क किसी यूनियन का सहारा ले लेता। भ्रष्टाचार नहीं छोड़ते वो। भाई अगर किसी कर्मचारी को सता रहा है और मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी, जी इस कर्मचारी का काम नहीं कर रहा, पैसे ले रहा, हमने उसकी कंप्लेंट कर दी, तो वो किसी न किसी यूनियन का सहारा ले लेता। यूनियन को 1500 देकर उसके मेंबर बन जाते हैं 2 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा कभी बनते भी नहीं है, चंदा भी कभी जमा नहीं कराते। सिर्फ एक बार यूनियन के मेंबर बन गए, ठप्पा लगवा लिया, और फिर उनकी मौज हो जाती है, भाई मैं वैद्य जी के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं फलाने के साथ जुड़ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल हकीकत है, और इसमें मैं अधिकारियों की नाकामी कहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सभी अधिकारियों को और जितने दरोगा, इंस्पेक्टर, उन सबको इस संदेश पहुंच रहा है कि सारे वार्डों का इंस्पेक्शन करने और ऐसे गुंडाई कर्मचारी या नेता या अधिकारियों को वहां से हटाने के लिए वैद्य जी का अभियान जारी रहेगा, और हम आगे भी बढ़ेंगे। वैद्य जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जो इस वक्त कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और एक हमारे एसी बालियान जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो ये अभी एक मुद्दे में 3 लोग सस्पेंड हुए हैं, इस मुद्दे में अगर कमिश्नर साहब नहीं होते हमारे, तो मुझे नहीं लगता कि सस्पेंड हो जाता कोई। और अभी मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायत कह सकते हैं उसको, कि जिन लोगों ने वो फाइल भी गायब कर दी, जो कार्यालय आदेश किए गए थे वो फाइल गायब कर दी। मैंने अभी उसने भर के बिल क्लर्क ने शिकायत की है कि जी वो मेरे से मतलब वो सतवीर सिंह भाटी जी, वो ले गए मेरे से फाइल को जिससे ऑर्डर हुए थे उस कर्मचारी के, और वो फाइल गायब कर दी इन लोगों ने। देखो कितना करप्शन है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए।
जिसने रक्शे बेचे इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अरे सिस्टम को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो बलिदान करना पड़ेगा ना किसी का। तो जब तक इन लोगों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।